Yes, we are live now. Hello friend, this is Raman and welcome to Team Excellent. आज हम जो पढ़ेंगे वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अभी दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हमने एक्सप्लोर कर रखा है। कौन कौन सा? सिस ट्रांस और दूसरा इजेड। अब एक एडिशनल नोमेनक्लेचर भी आता है कॉल्ड व्हाट? सिन एंड एंटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिन और एंटी बोलते हैं। एक एडिशनल नोमेनक्लेचर है सिन एंड एंटी। ये अतिरिक्त नोमेनक्लेचर है, जीआई में कहीं कहीं यूज किया जाता है। जनरली जो जीआई शो किए जाते हैं बेटा वो सीसी डबल बॉन्ड के अराउंड शो किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी सी डबल बॉन्ड एन के अराउंड या एन डबल बॉन्ड एन का अराउंड भी शो कर दिए जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन जहां पे फुलफिल होगा वहां पे जीआई शो कर जाएगा। तो यहां भी हो सकता है कि देखो यहाँ पे एच लग जाए, यहाँ पे डी लग जाए और यहाँ पे हमारा एच लग जाए। नो डाउट यहाँ पे एक लोन पेयर है। सर यहाँ से यहाँ तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। दिस ग्रुप आर डिफरेंट, दिस ग्रुप आर डिफरेंट एंड दिस बोथ आर इन सेम प्लेन, देन ये जीआई शो करेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे सिस इजेड या सिस ट्रांस इजेड जो स्पेशली आता है, ट्रेडमार्क है बेटा सी कंपाउंड का जीआई शो करने के लिए, या सिस ट्रांस भी सी के अराउंड ही शो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अराउंड हम इजेड नहीं बता सकते, इजेड बता सकते हैं, लेकिन जनरली इजेड ऐसे कंपाउंड में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इजेड कैसे बता सकते हैं बेटा? दिस वन इज 1 2 एच एटॉमिक नंबर 1 इसका 0। अब यहाँ पे बेटा इजेड तो चूंकि एटॉमिक नंबर के आधार पर डिसाइडेड है, तो यहाँ पे हम लोन पेयर का एटॉमिक नंबर क्या दोगे, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी सी असहज महसूस होता है, तो ऐसे कंपाउंड के लिए हमें इजेड नहीं निकाला। और सिस ट्रांस में ये बेटा एच और एच सिस हो सकता है, सॉरी ट्रांस हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन है। चलो यहाँ पे डिफाइंड हो गया सिस ट्रांस, अच्छी बात है। लेकिन इजेड में समस्या आई ना, तो ऐसे कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए एक एडिशनल हमें टेक्निक सिखा गया, सिन और एंटी। सिन और एंटी कैसे कंपाउंड के लिए आता है? दिस नोमेनक्लेचर इज कॉमनली यूज्ड फॉर सी डबल बॉन्ड एन एंड एन डबल बॉन्ड एन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट किया जाता है सी डबल बॉन्ड एन के अराउंड या एन डबल बॉन्ड एन के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिट किया जाए, वहां पर हमको सिन एंड एंटी आइसोमर देखने को मिलता है। सर ये सी डबल बॉन्ड एन कहां पे जनरली मिलता है? तो सी डबल बॉन्ड एन मिलने वाला कंपाउंड है बेटा ऑक्जाइम। ये ऑक्जाइम ऐसा कंपाउंड है जहां पे जनरली नेचर में हमें सी डबल बॉन्ड एन कंपाउंड मिलता है, सी डबल बॉन्ड एन वाला पार्ट मिलता है। कहां पे? ऑक्जाइम में। ये ऑक्जाइम क्या होता है सर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्जाइम, एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। क्या होता है सर? एज द नेम इट सजेस्ट, एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जाइम होगा ये एल्डोक्साइम, और ये कीटोन से बना हुआ ऑक्जाइम होगा कीटोक्साइम। सर पहले तो ये बताओ कि ऑक्जाइम्स होते क्या हैं? तो बेटा एक ऑक्जाइम्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एल्डोक्साइम क्या होता है, कीटोक्साइम क्या होता है, पूरी तरीके से पढ़े। अगर हमारे पास मान लो अमोनिया है, दिस वन NH3 अमोनिया। अगर अमोनिया बोले तो दिस टाइप ऑफ मोलिक्यूल, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक लोन पेयर रखा हुआ। अब अपन क्या करते हैं कि यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पे क्या जोड़ देते हैं? अपन एक OH जोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन हटाया यहां से, इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया और एक OH जोड़ दिया। बस आप ऐसे ही समझो कि यहां से किसी तरीके से मैंने एक H हटाया अमोनिया से और उस एक हटाए हुए H पे OH जोड़ दिया। तो क्या बना बेटा? N, 2 हाइड्रोजन तो बचा ही रहा ना, 2 हाइड्रोजन, एक H हटके उसके जगह पे OH लग गया। ये NH2OH क्या बोलते हैं बेटा इसको? NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं बेटा। हाइड्रोक्सिल माने एमीन में अब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग चुका है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। एमीन में अमोनिया में हाइड्रोक्सिल एमीन लग चुका है। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा करके हमने उस जगह पे क्या डाल दिया? OH डाल दिया। एक हाइड्रोजन हटा करके OH डाल दिया, तो अमीन NH2 तो रहा, तो NH3 को अमोनिया बोलते हैं और NH2 को अमीन बोलते हैं। NH2 अमीन रहा, अब OH लग गया, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। अब हम क्या करते हैं, ये जो NH2OH है इसके रिएक्शंस कराते हैं एल्डिहाइड के साथ। आपको पता होनी चाहिए क्या है बेटा? इथेनॉल है, इथानॉल है ना। 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड है और इसका रिएक्शंस हम कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, जो अभी हमने प्रिपेयर किया यहाँ पर। इसकी रिएक्शन कराते हैं, एक कंटेनर में रख के इसको हीट कर देते हैं बेटा। अब आज से आप गांठ बांध लो, जहां भी ये ट्रायंगल साइन बनाई जाए इसको डेल बोलते हैं। डेल क्या बोलते हैं बेटा?
डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा का मतलब होता है कि एक सिंबल है, ये जहां भी लगा हो आप समझना कि यहाँ पे हीट दी जा रही है बड़ी अच्छे अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में हीट मिल रही है इसे, है ना, ह्यूज अमाउंट में हीट मिल रही है। तो बेटा आप जब हीट दोगे तो इसमें से अगर पानी निकलने वाला हो तो पानी वेपर बन के उड़ेगा। यस, तो देख बेटा यहां से पानी हमें निकलते हुए मिल जाएगा, दिख रहा है ना, यहां से H2O निकलेगा तो यहां से H2O निकलेगा। अब जब ये H2O निकलेगा तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई और इस नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। ये भी बेकरार, ये भी बेकरार, दोनों मिल गए, दोनों को मिल गया करार, बना लिए बॉन्ड बेटा, है ना। सी, कार्बन के राइट वाले तो पोर्शन सेम रहे, H और CH3, H और CH3, ये यहां से जो दो वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हुई ऑक्सीजन से हटने के बाद, और यहां से जो हाइड्रोजन के हटने के बाद नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, दोनों आपस में जुड़ गए, बना लिए C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन पे OH जुड़ा हुआ, ना भूला जाए कि नाइट्रोजन से वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 3 बॉन्ड बना है और 1 लोन पेयर के रूप में बना रहेगा। तो ये हमारा हो गया एल्डोक्साइम। ऐसे कंपाउंड, इसी को बोलते हैं एल्डोक्साइम। चूंकि ये एल्डिहाइड से बना है, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड रखा तो एल्डोक्साइम बना। अगर इसी जगह पे मैं एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन रखा होता तो कीटोक्साइम बनता, बराबर है, कीटोन रखा होता तो कीटोक्साइम बनता। हमने एल्डिहाइड रखा तो एल्डोक्साइम बना और कीटोन रखा होता तो कीटोक्साइम बनता। तो ये हमारा एल्डोक्साइम बना, क्योंकि एल्डिहाइड से हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन कराया, हीट किया तो H2O वहां से वेपर बन के उड़ गया, H2O रिमूव हो गया, और H2O जब रिमूव हो गया तो जो हमारा फाइनल कंपाउंड बन के आ रहा है वो एल्डोक्साइम आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा H और OH का पोजीशन देखो, कभी हो सकता है कि H और OH सेम साइड हो, तो बेटा अगर सेम साइड हो गया तो इसको सिन बोला जाएगा। अगर H और OH अपोजिट साइड हो जाए तो इसको बेटा एंटी बोला जाएगा, बराबर है, हैव यू गेट इट? ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इस कार्बन पे जुड़ा हुआ H और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH सेम साइड हो जाता, ये ऊपर है, यहां भी OH ऊपर लगा होता, तो मैं इसको सिन बोला होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के अपोनेंट है, एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं, जो कि ये वाली वैलेंसी फुलफिल कर रही है, ये वाली कैटेगरी फुलफिल कर रही है। तो H और OH अगर अपोजिटली जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। ठीक है, आप लिख लो इसे। सारी बातें आप पीछे भी इसको बैक में जाकर के बिल्कुल फ्रेश बोर्ड दिखेगा, आप उसको लिख ले सकते हैं, बैक में जाकर के लिख ले सकते हैं। मैंने यहां से क्या सिखाया बेटा आपको कि इफ इसके नीचे लिखना, इफ H and OH are in same side, then if H and OH are in same side, then it is called syn. If H and OH are in अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड हो जाए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे H और OH, then it is called what? एंटी। सिन और एंटी हमारा दिख रहा है। चलिए इसके आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे। सर लगे हाथ में कीटोन वाला बना दूं, कीटोक्साइम, लगे हाथ में कीटोन बनाना चाहूंगा और कीटोन से बनेगा जो हमारा मॉलिक्यूल, उसको मैं क्या बोलूंगा, कीटोक्साइम। फिर हम वही करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, कीटोन से कराएंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन अपन कीटोन से कराएंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन अपन कीटोन से कराएंगे। तो मैं कीटोन के लिए एक पूरी कहानी ही बताता हूं। एल्डोक्साइम में सर अगर H और OH, कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH अगर सेम साइड में हो जाए तो मैं उसे सिन बोला करूंगा, और अगर H और OH अपोजिट साइड में हो जाए, है ना, तो उसे मैं एंटी बोल दिया करूंगा। अगर मैं एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन ले लेता हूं
R डैश, चलेगा। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है, यही हाइड्रोक्सिल एमीन होता है ना, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं। एक कंटेनर में रखा, अब मैं इसको हीट दे रहा हूं, तो हीट दूंगा तो बेटा इसकी पानी बाहर निकल जाएगी, -H2, ठीक है। आपको दिखना चाहिए कि अगर मैं यहां से H2 है, ये यहां से 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बचेगा बेटा, फिर ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी फ्री हुई, दोनों आपस में जुड़ जाए, है ना बेटा। इसकी कुछ खो जाएगा तो ये बेकरार हो जाएगा, ये भी बेकरार हो जाएगा। अब ये दोनों मिलने के लिए मिलेंगे तभी इन्हें आएगी करार। लो भाई मिला दो। पूरी रिएक्शंस बेटा यही कहानी है ना, बेकरारी से करारी की तरफ जाने की कहानी है, बेचैनी से स्टेबल होने की कहानी है रिएक्शन। ये बन गया हमारा R डैश C डबल बॉन्ड N OH। इसको बेटा हम बोलेंगे कीटोक्साइम, कीटोक्साइम, कीटोक्साइम ना। अगर कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं और हीट करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड तैयार होता है उसको अपन बोलते हैं कीटोक्साइम। अब कीटोक्साइम में ऐसा है कि बेटा इस OH को अगर मैं ऐसे लिख दूं, बेशक sp2 है ना ये नाइट्रोजन, और अगर ये नाइट्रोजन sp2 होगा तो Y शेप बनाएगा इस पॉइंट पे, तो ऐसे रहेगा। अब ऐसा है कि OH के रेस्पेक्ट में अब जरा सा देखिए, OH और ये R एक साइड में है ना, तो ये कंपाउंड R के रेस्पेक्ट में सिन कहे जाएंगे, तो इसको अपन बोलते हैं सिन R, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, सिन है सर R के रेस्पेक्ट में, या ये R डैश है और ये OH है, OH के अपोजिट साइड में R डैश है, तो ये बेटा एंटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू R डैश, ये होगा सिन विथ रिस्पेक्ट टू R, बराबर है। OH के रिस्पेक्ट में, यहां भी हमने OH के रिस्पेक्ट में, और चूंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बेटा H में, एल्डिहाइड में H एक परमानेंट साइट है, एल्डिहाइड है तो एक साइड पक्का H रहेगा। ये कार्बन की चेन बदल सकता है, R यहां पे वेरिएबल है, लेकिन H तो फिक्स है, तो इस H के रिस्पेक्ट में OH का पोजीशन देख करके हमने सिन एंटी बोल दिया। अगर H और यहां पे जुड़ा हुआ OH सेम साइड में रहता तो अपन सिन बोलते इसे। अगर H और OH अपोजिट साइड में है तो अपन इसको एंटी बोलेंगे, जो कि यहां पर एंटी एल्डोक्साइम है ये। अगर आप कीटोन बनाते हो, कीटोन का रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हो और हीट कर देते हो बेटा, तो इसकी पानी निकल जाएगी और पानी निकल के हमारे जो कंपाउंड बनके तैयार होगा वो कीटोक्साइम होगा। अब जरा सा देखिए, ये OH का पोजीशन R के रिस्पेक्ट में बेटा सेम साइड में है, तो ये कंपाउंड सिन है विथ रिस्पेक्ट टू R, ये कंपाउंड एंटी है विथ रिस्पेक्ट टू R डैश, ये कंपाउंड सिन है विथ रिस्पेक्ट टू R और ये कंपाउंड एंटी है विथ रिस्पेक्ट टू R डैश, बराबर है। चलिए ठीक है, तो हम इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के इसकी सीन क्लियर होएगी। सॉरी, एकदम गुनगुनाते हुए बेटा मजे में काम करना है ना। हमने एक एडिशनल नोमेनक्लेचर सीख रहा है, सिन और एंटी। सिन और एंटी C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N के लिए डिफाइन किया गया है ना। C डबल बॉन्ड N जनरली एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम में मिलता है। सर एल्डोक्साइम क्या होता है, जब हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हैं और हीट करते हैं बेटा, जब हाइड्रोक्सिल एमीन को एल्डिहाइड के साथ एक कंटेनर में रख देते हैं और हीट कर देते हैं तो उसमें से पानी निकल जाती है और जो कंपाउंड हमारा फॉर्म होकर तैयार होता है, बन के तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइम। सर कीटोक्साइम कैसे बनता है, जब कीटोन को अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हीट कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कीटोक्साइम होता है। एल्डोक्साइम में सर कार्बन पे H पक्का जुड़ा रहेगा और नाइट्रोजन पे OH जुड़ा रहेगा। H और OH का रेस्पेक्टिव पोजीशन सिन और एंटी तय करेगा। अगर एल्डोक्साइम में H और OH सेम साइड में रह गया, देन दैट कॉल्ड कंपाउंड सिन, एंड अगर
एल्डिहाइड में H और OH अपोजिट साइड में रह गया, देन दैट कंपाउंड विल कॉल्ड एंटी। बराबर है सर। कीटोक्साइम में क्या सीन है, तो कीटोक्साइम में OH के रिस्पेक्ट में जो एल्काइल OH के साइड में है, तो उस एल्काइल के रिस्पेक्ट में हम उस कंपाउंड को सीन बोलेंगे, सीन कीटोक्साइम उस एल्काइल के रिस्पेक्ट में। अगर OH के रिस्पेक्ट में जो एल्काइल अपोजिट है, मतलब कि एंटी पोजीशन पे है, तो वह कंपाउंड, वह कीटोक्साइम उस एल्काइल के रिस्पेक्ट में एंटी होगा। बराबर है। अब आप जरा सा मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उसको करें। बड़े इजी लेवल के एग्जांपल होंगे बेटा। आपको बताना है कि सीन और एंटी क्या होगा। ठीक है बेटा, देखा जाए ये क्या होगा। सर ये सबसे पहले आप ये बताओ क्या है ये। तो सर ये H लगा हुआ है, एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एल्डोक्साइम। तो हमारा मकसद आपको इस कंपाउंड को चुनना नहीं है, ये कंपाउंड का नामकरण नहीं है, हमें बतलाना है बेटा ये सीन है और एंटी है। तो OH आपस में कैसे है बेटा, एंटी पोजीशन में है, तो ये हमारा एंटी एल्डोक्साइम हुआ। सर इसका सीन क्या बनेगा, वेरी सिंपल, H के साइड में OH कर दो और इधर हमारा CH3 रहने दो, तो ये हमारा है सीन। ठीक है, ये सीन हो गया, ये हमारा एंटी हो गया। क्या ये GI शो करेगा बेटा, हाँ, यहां से यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इस टर्मिनल पे लगे हुए ये और ये ग्रुप डिफरेंट है, इस टर्मिनल पे लगे हुए ये और ये ग्रुप डिफरेंट है। सर से दूसरा कंडीशन भी पास कर रहा है, और चूंकि एक डबल बॉन्ड के अराउंड है तो सारे सेम प्लेन में होंगे, तो तीसरी कंडीशन भी पास कर रही है, मतलब कि GI शो करेगी। GI शो करेगी तो इसकी दो फॉर्म होएगा, एक एंटी बोला जाएगा और दूसरे को अपन सीन बोला करेंगे। ठीक है, अब अपन इसको देख ले बेटा, C डबल बॉन्ड N, ये तो बेटा कीटोक्साइम है, कीटोक्साइम। कीटोक्साइम में सीन एंटी डायरेक्ट नहीं होता बेटा, OH के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ET लगा है ना सेम साइड में, तो यह ET के रेस्पेक्ट में सीन है, और यह CH3 मिथाइल के रेस्पेक्ट में एंटी है। तो दिस कंपाउंड इज एंटी विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल एंड सीन विथ रिस्पेक्ट टू इथाइल। दिस ऑक्साइम इज सीन with respect to sin with respect to ethyl and anti sin हुआ with respect to ethyl and this one is anti with respect to methyl। This oxime is syn with respect to ethyl and anti with respect to methyl। बरोबर है, ये तो एक नॉलेज हो गया। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बेटा, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसका नाम बोलेंगे, अगर अपन सीन से नाम लिखना शुरू करें तो सीन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, इथाइल के रेस्पेक्ट में। सीन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, सिन
इथाइल मिथाइल कीटोक्साइड, या एक और नाम इसकी मैं ले सकता हूं एंटी। तो एंटी किसके रिस्पेक्ट में बेटा? एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड। ठीक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, है ना बेटा। यहां पे तो सिन और एंटी, इसका नाम क्या रखेंगे? तो बेटा ये तो सिन ही है, सिन मिथाइल एल्डोक्साइड, ये एंटी मिथाइल एल्डोक्साइड। जैसे ही एंटी मिथाइल एल्डोक्साइड बोलते हैं तो OH के रिस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पे H लगा होगा, है ना। एल्डोक्साइड में H और OH के रिस्पेक्ट में, लेकिन कीटोक्साइड में बेटा H तो है ही नहीं, तो एल्काइल के रिस्पेक्ट में सिन और एंटी बोला जाएगा। अगर OH की साइड में जो एल्काइल है उसके रिस्पेक्ट में ये सिन है, और OH के एंटी पोजीशन पे अपोजिट साइड में जो एल्काइल है उसके पोजीशन में ये एंटी है। तो OH के अपोजिट सिम में क्या है? मिथाइल है, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये क्या है? एंटी है, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड। और इथाइल के रिस्पेक्ट में ये सिन है, तो सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइड, बराबर है। सर इसका एक और फॉर्म होएगा क्या? बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। कैसे? किसको मैं बदलूं? अगर आप बोलते हो कि सर इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, बेशक मैंने इथाइल की जगह पे C2H5 लिख दिया, अब आप इसको देख के आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि C2H5 कैसे लिख दिया सर तुमने, ये आपको दिख रहा होगा। अब जरा सा देखा जाए इस कंपाउंड को, बेटा कीटोक्साइड है ना, और कीटोक्साइड में एल्काइल और OH के रिस्पेक्ट में चीजें डिफाइंड होंगी। तो ये है हमारा OH और ये है हमारा इथाइल जो सिन पोजीशन में है। कौन सा है? मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा सिन मिथाइल कीटोक्साइड, या इसका नाम हो जाएगा OH के रिस्पेक्ट में एंटी, इस एल्काइल के रिस्पेक्ट में है तो एंटी इथाइल, सॉरी यहां पे एक और मुझे लिखना चाहिए, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड। यहां पे बेटा ये एंटी है, OH के रिस्पेक्ट में ये एंटी है, OH के रिस्पेक्ट में सॉरी अगर इथाइल के रिस्पेक्ट में बोलूं तो OH एंटी पोजीशन पे है, तो ये इथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी है, तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइड, बराबर है। ठीक है सर, ये भी कीटोक्साइड है। कैसे दिख रहे हैं बेटा? डबल बॉन्ड N हो, कार्बन डबल बॉन्ड N हो और उससे OH जुड़ा हो तो यह कीटोक्साइड हो जाता है या एल्डोक्साइड होगा। ये तय करेगा एल्डोक्साइड होगा या कीटोक्साइड होगा, ये तय करेगा कार्बन वाली पार्ट की, दोनों कार्बन अगर इस डबल बॉन्ड कार्बन से दोनों एल्काइल पार्ट जुड़ा हो तो कीटोक्साइड, अगर डबल बॉन्ड कार्बन से एक H और एक एल्काइल पार्ट जुड़ा हो तो एल्डोक्साइड। तो ये भी हमारा कीटोक्साइड ही है, ये भी हमारा बेटा कीटोक्साइड है। अब अपन इसका नोमेनक्लेचर करना चाहता तो कैसे करेगा अपन, ये बताओ बेटा। OH है ना ये, और OH के रिस्पेक्ट में ये CH3 है। कैसे लगा हुआ बेटा? OH के रिस्पेक्ट में CH3 सीन है, तो यह CH3 के रिस्पेक्ट में सीन है, तो इसको अपन बोलेगा सिन मिथाइल, और ये क्या है बेटा? 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, सिन मिथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइड चलेगा। या इसी को अगर अपन मिथाइल के रिस्पेक्ट में देखा तो ये OH सिन था, अगर प्रोपाइल के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो ये OH एंटी हो जाएगा। तो अब हम इसको बोलेंगे बेटा एंटी सॉरी प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइड, एंटी प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइड चलेगा। तो आप इसे लिख ले। हाँ, इसका दूसरा एक आइसोमर्स भी हो सकता है। दूसरा आइसोमर्स क्या होगा? कहीं पे चीजें पलट गई होंगी तो एक दूसरा इसका हो सकता है कैसे? C डबल बॉन्ड N, इधर OH लोन पेयर रहा और इधर OH रहा, इधर आ गई प्रोपाइल और इधर अपन का मिथाइल जुड़ा हुआ रह जाए, है ना। तो क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? कौन कर रहा है सर इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो बेटा रोटेशन होगा नहीं ना, डबल बॉन्ड के वो टूट जाएगा। मतलब कि ये कंपाउंड की एक अलग एग्जिस्टेंस होगी और इस कंपाउंड की एक अलग एग्जिस्टेंस होगी। तो ये दोनों कंपाउंड एक नहीं है, डिफरेंट है। लेकिन सर इसमें क्या अलग है?
इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला भी दोनों की सेम है। स्पेस में सॉरी कनेक्टिविटी कार्बन से ही ये दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ भी कार्बन से ही दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर OH है, यहाँ पर भी इस नाइट्रोजन से एक लोन पेयर और एक जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। क्या अंतर है सर? स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये OH के सेम साइड में CH3 जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे OH के साइड में प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। तो चीजें डिफर कर रही हैं। कैसे? स्पेशियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर कर रही है। तो ये सर स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स में भी यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल पे लगे हुए इंडिविजुअल वेरिएंसेस डिफरेंट हैं, और टर्मिनल पे लगे हुए ये ग्रुप सेम प्लेन में होगा, तो ये GI शो कर देगा। मतलब कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन सा फॉर्म है सर? तो अगर ऐसा हो जाए तो कीटोक्साइम है, और ये OH के रिस्पेक्ट में बेटा CH3 OH सेम साइड में है, तो CH3 के रिस्पेक्ट में यह सिन है, तो अपन बोलेगा जिसको सिन मिथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइम। यहाँ पे अगर अपन बात करें बेटा इस ग्रुप प्रोपाइल के ग्रुप में, तो प्रोपाइल के रिस्पेक्ट में यह सिन है, सिन प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइम, सिन प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइम, सिन प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइम। और CH3 के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो ये बेटा एंटी हो जाएगा। देखिए OH इसके अपोजिट साइड में जुड़ा हुआ है, तो ये एंटी हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेगा क्या? एंटी मिथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइम। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। क्या 2 नाम इसके भी होंगे? अगर प्रोपाइल के रिस्पेक्ट में बोलेगे तो प्रोपाइल के रिस्पेक्ट में सिन होगा, सिन प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइम। अगर मिथाइल के रिस्पेक्ट में बोलेगो तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? एंटी होगा। तो इसको क्या अपन बोलेगा? CH3 के रिस्पेक्ट में ये एंटी है, तो एंटी मिथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइम। 2 नाम फाइनल में बता रहा हूं, 2 नाम, सिन प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइम, एंटी मिथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइम। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बेटा ये सीन कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सर ये तो C डबल बॉन्ड N के बारे में बताया, N डबल बॉन्ड N के बारे में बतलाओ सर, N डबल बॉन्ड N के बारे में। चलो N डबल बॉन्ड N के बारे में भी देख लेते हैं। N डबल बॉन्ड N, अब बेटा N एक या ये R जुड़ा रहेगा और एक यहाँ पे R डैश हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर। क्या सर ये GI शो करेगा? बिल्कुल बेटा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी डिफरेंट है, और सारे टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी सेम प्लेन में है, GI शो करेगा। क्या यहाँ पे सिन और एंटी डिफाइंड होगा? तो सिन और एंटी तो सर हमने कहाँ देखा था? OH, एक नाइट्रोजन पे OH लगा रहता था, तो वहां पे OH के रिस्पेक्ट में सिन और एंटी डिफाइंड हुआ करता था। अगर एल्डोक्साइम होता था तो H और OH की पोजीशन रिस्पेक्टिव पोजीशन देखा करते थे। अगर H और OH सेम साइड में तो वह सिन हो जाया करता था, और H और OH अपोजिट साइड में हो जाया करते थे तो वह एंटी हो जाया करता था। कहाँ पे? एल्डोक्साइम में। कीटोक्साइम में हमने OH का पोजीशन देखा कि किस एल्काइल के रिस्पेक्ट में वो सिन है। जिस एल्काइल के रिस्पेक्ट में OH सेम साइड में हुआ करता था, वह उस एल्काइल के रिस्पेक्ट में वो कंपाउंड सिन हुआ करता था, और जो एल्काइल OH के रिस्पेक्ट में अपोजिट हुआ करते थे तो उस एल्काइल के रिस्पेक्ट में वो कंपाउंड एंटी हो जाया करता था। जैसे यहाँ पे अपन देखा बेटा, OH के रिस्पेक्ट में ये प्रोपाइल एंटी है ना, तो ये प्रोपाइल के रिस्पेक्ट में एंटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी प्रोपाइल मिथाइल कीटोक्साइम। CH3 के रिस्पेक्ट में ये सिन है बेटा, OH हमारा पैरामीटर है। OH की साइड से देखेंगे, OH के साइड में CH3 है, तो CH3 के रिस्पेक्ट में ये पूरी कंपाउंड क्या है? सिन है। क्या बोलूंगा मैं इसको? सिन मिथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइम। चलेगा? ठीक है। NN वाली बॉन्ड देख लो बेटा, लोन पेयर अगर सेम साइड में हो तो यहाँ पे दोनों बातें चलेंगी। ये लोन पेयर के रिस्पेक्ट में देखो, या बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में देखो। अगर लोन पेयर सेम साइड, तो इसको क्या बोलोगे बेटा? सिन। या बॉन्ड पेयर BP सेम साइड आ जाए, तब भी अपन इसको सिन ही बोलेगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बेटा? अगर आप लोन पेयर अपोजिट साइड हो जाए, लोन पेयर अपोजिट साइड, तो अपन ये एंटी बोलेगा बेटा। अगर लोन पेयर अपोजिट साइड हो जाए तो बॉन्ड पेयर ऑटोमेटिक अपोजिट साइड हो जाएंगे। या बॉन्ड पेयर अगर अपोजिट साइड हो जाता है, तब भी ये कंपाउंड हमारा क्या होगा? एंटी होगा। ये जो कंफर्मेशन अभी लिखा गया है बेटा, ये हमारी सिन है। अगर अपन
ऐसा कहीं पे लिख दे N डबल बॉन्ड N R डैश लोन पेयर दिख रहा है। तो यहां पे लोन पेयर अपोजिट साइड में है, या ऐसे बोल सकते हो कि R डैश भी अपोजिट साइड में है, तो ये कौन सा फॉर्म है हमारा, एंटी फॉर्म। चलेगा, अब नोट डाउन करो। ये सीन एंटी का कंसेप्ट अधिकांश टाइम आईटी एडवांस का हिस्सा हो जाया करता है। जरा सा आप याद करो एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम की बातें, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम की बातें याद करो। एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम की बातें याद करिए। कैसे बनता था सर एल्डोक्साइम? एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराया करते थे, हीट कर दिया करते थे, एल्डोक्साइम बन जाता था। और कीटोन का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा दें और हीट कर दे तो कीटोक्साइम बन जाया करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने। अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन, अगर अपन एल्डिहाइड का रिएक्शन, तो अपन एल्डिहाइड कैसे रखते हैं बेटा? ये क्या एल्डिहाइड है क्या? हाँ सर, फॉर्मल्डिहाइड सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर अपन NH2OH से करा दूं, क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन है बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन। होता क्या था, यहां से O चला जाता था और यहां से H चला जाता था। आप जरा सा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अरे मॉलिक्यूल है 3 डायमेंशनली, आप कैसे भी इसको रोटेट करो। ये मार्कर है, एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ ये भी कंपाउंड है, ऐसे भी मार्कर, ऐसे ही मार्कर, ऐसे ही मार्कर, ऐसे ही मार्कर, 3 डायमेंशनल में आप कैसे भी घुमा सकते हो। अब मैंने इसको पकड़ा और इसका थोड़ा इधर कर दिया, इसकी चूंच जो है बेटा इधर की तरफ मुड़ा दिया, और अपन NH2OH रख लिया। बेशक इसकी मैकेनिज्म है, शानदार मैकेनिज्म है। इस स्तर पे चूंकि हमने अभी एक रिएक्शन लिख लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो ये हमारी यहां से क्या होगा बेटा, H2O रिमूव कर जाएगी। क्या, कैसे? अगर मैं अपन हीट करेंगे तब, अगर अपन इसको हीट करें तो यहां से H2O हमारी भाग जाएगी। H2O भाग जाएगी तो हमें क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N HOH। ये क्या हो गया सर, ये हमारा बन गया एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम। लेकिन एल्डोक्साइम बनेगा, लेकिन बेटा ये ऐसा एल्डोक्साइम है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यस, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। इस टर्मिनल पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लोन पेयर OH, यस सर, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं। इस पॉइंट पे H और H सेम आ गया ना बेटा, तो यहाँ पे GI शो नहीं करेगा, मतलब कि ये इकलौता अकेले कंपाउंड रहेगा, इसका कोई भाई नहीं अवेलेबल है ना। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कोई दूसरा कंपाउंड दूसरे प्रॉपर्टीज के साथ नेचर में अवेलेबल नहीं होगा, ये इकलौता होगा, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर इसकी रिएक्शंस इससे कराएं तो 1 प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, जो कि वो 1 प्रोडक्ट कौन सा है बेटा, ये वाली है, ठीक है। लेकिन अगर अपन ये ले लेते हैं CH3COH, ये क्या है हमारा, इथानॉल है, इथानॉल 2 कार्बन, ये मेथानॉल है या फॉर्मल्डिहाइड बोलो, ये इथानॉल या एस्टल्डिहाइड बोलो। अगर अपन इसका रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन बोले तो NH2OH। अगर अपन इसका रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बनेगा क्या हमारा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। अब ना भूलो कि ये नाइट्रोजन सर वैलेंस सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होता है,
1 2 3 हमने दिखाया, एक लोन पेयर के रूप में बैठा होगा। यहां से यहां तक सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों? डबल बॉन्ड है। इस टर्मिनल पे लगे हुए OH और लोन पेयर डिफरेंट है, इस टर्मिनल पे लगे हुए CH3 और H डिफरेंट है, मतलब कि यह हमारा GI शो करेगा। GI शो करेगा तो आपको दिख रहा है बेटा, अगर ये OH तो यहां से 2 कंपाउंड निकलेंगे, GI शो करेगा तो एक सिन निकलेगा और एक एंटी निकलेगा। सिन और एंटी निकलेंगे तो क्या बनेंगे हमारा, मैं इसका सिन बनाना चाहूं तो सिन कैसे बनेगा बेटा, OH और H के रेस्पेक्ट में C डबल बॉन्ड N, Y बनाओ, लोन पेयर है, OH यहाँ पे है। सिन तभी होगा जब H और OH सेम साइड में हो जाए, तो ये हमारी हो गई सिन। एंटी बनाना है तो H और OH को अपोजिट साइड में करना होगा। अगर OH ऐसे रखें, लोन पेयर ऐसा है, तो हमें H और OH को अपोजिट साइड में करने होंगे। ये कंपाउंड डिफरेंट बन गए, सिन और एंटी बन गया। मतलब कि एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का जब रिएक्शन अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएं तो 1 प्रोडक्ट बना। ऐसे एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो बेटा 2 प्रोडक्ट निकलता है ना, यहां से 2 प्रोडक्ट निकलता है। ये मैं बताना चाह रहा था। GI हमें रिएक्शंस करने में काफी, रिएक्शंस की प्रोडक्ट की संख्या लिखने में, रिएक्शन करने के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बतलाने में मदद करता है। आइसोमेरिज्म, यहाँ पे सर चूंकि आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट किया गया तो यहाँ पे ओनली 1 प्रोडक्ट मिला, लेकिन यहाँ पे बेटा 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये आइसोमर है ना बेटा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे इनके। आइसोमर क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला, इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होंगी। तो अपन इसको आइसोमर बोलेंगे। तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड है, इसी एक ही रिएक्शन से मिला हुआ 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इस रिएक्शन से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, जबकि इस रिएक्शन से 1 प्रोडक्ट मिलेंगे। जबकि ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन का ही है, ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन का ही है। अंतर कहां पे आप समझ रहे हैं, यहां से जो प्रोडक्ट जनरेट होगा बेटा वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, जबकि यहां से जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करेगा। और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे तो इसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, जो कि मिले। तो यहां भी अपन क्या लिखे थे, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन का ही रिएक्शन कराया था, और यहां पर भी अपन एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन का ही रिएक्शन कराया। ठीक है, तो अब ये क्या हाइड्रोक्सिल एमीन दोनों में रहा, लेकिन एल्डिहाइड की क्वालिटी मैंने चेंज करते गया। तो एल्डिहाइड की क्वालिटी में कभी 1 प्रोडक्ट मिलता है, कभी 2 प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन एल्डिहाइड के केस में ये आसान है। क्या आसान है सर, एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ ये कैसे 2 मिला बेटा, ये दोनों सेम रहा ना, और एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही में दोनों सेम हो सकता है, दैट इज केस ओनली 1 फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड दोनों हो जाए तो हमारा 1 प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड से अलग कोई दूसरा एल्डिहाइड हो और उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएं तो पक्का और पक्का 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना, इकलौता। ये दोनों कंडीशन, ये दोनों टर्मिनल कभी हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड में, जो कि हमने देखा। लेकिन अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड अपन ले ली, कोई भी एल्डिहाइड, मेथनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी ले लो, तो हमें यहाँ से 2 प्रोडक्ट जनरेट होंगे। ठीक है, तो आप जरा दिमाग में रखेंगे कि सर एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो एल्डोक्साइन बनता है और उसके 1 प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लेता हूं मैं, अगर उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराता हूं तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक सिन वाला एक एंटी वाला। बराबर है सर। कीटोक्साइन का क्या केस है, चलो कीटोक्साइन वाली देख लेते हैं। एकदम गुनगुनाते हुए बेटा, ये चीजें थोड़ी सी अप लेवल की है। दरअसल हमें तो सिन और एंटी ही सीखना था, लेकिन चूंकि सिन और एंटी पे ही आधारित ये रिएक्शंस हैं, तो मुझे लगा कि यहीं पे इस रिएक्शन को उल्टा देनी चाहिए, तो अपन इसी को यहाँ पे पढ़ लिया। फिर जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब भी ऑक्साइम से पढ़ेंगे और एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तब तक फिलहाल मैकेनिज्म की रिएक्शंस की थोड़ी सी पुट मैंने यहाँ पे भी देखा, है ना। तो बिल्कुल आप गुनगुनाते हुए मजे से, कोई हड़बड़ी नहीं है, रुकना है, सीखना है। अब वीडियोज है, इसको आप बार बार रिकैप कर सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, है ना, बार बार आप बैक कर सकते हैं। तो ये आपकी एक विशेषाधिकार मिल जाती है जब वीडियो पे आप पढ़ रहे होते हैं, वीडियो पढ़ रहे होते हो तो ये विशेषाधिकार है आपके पास, जबकि ऑफलाइन क्लासेस में ये नहीं मिलता।
लेकिन हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपके सामने अवेलेबल होता हूँ, आप मुझे डिमांड करते हो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, तो वहाँ से ज़्यादा लर्निंग हो पाती है, बेशक ज़्यादा लर्निंग हो पाती है, लेकिन चूंकि अभी एडवर्स सीन है तो थोड़ी सी हमें सेपरेट रहना है, एक दूसरे से अलग रहना है, तो उसका माध्यम है टेक्नोलॉजी है। समस्याएं आई हैं तो समाधान भी है, हमारे पास धैर्य भी है, टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी की मदद करके आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो मास्क पहने प्रॉपर और ऑफलाइन मोड में आके क्लास में पूछ के जाए, है ना। हम लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मुझे अफसोस है कि आज एक बच्चा हमसे पूछा और मैं नहीं उसको टाइम दे सका, है ना, लेकिन ऐसा गलती बार बार नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलो, तो ऐसा है कि अगर सिमेट्रिकल एल्डिहाइड रहा, चाहे छोड़ो, वो तो एक ही केस ही है, मात्र फॉर्मेल्डिहाइड के केस में एक बनता है, बाकी सारे एल्डिहाइड में दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, सीन और एंटी। सर कीटोन लेता हूं मैं, अगर ये R C डबल बॉन्ड O R डैश, इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो अपन का बनता क्या, यहां से H2O रिमूव कर जाती है। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो यहां से H2O रिमूव कर जाती है और बनता हमारा RC R डैश डबल बॉन्ड NOH। ठीक है बेटा, अब ये बनेगा तो यहां पे ना भूलो कि लोन पेयर भी होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये डिफरेंट ग्रुप्स, ये डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि यहां पे GI प्रदर्शित की जा रही है। अब GI प्रदर्शित करी जाएगी तो एक यहां से सीन भी निकलेगा, चूंकि C डबल बॉन्ड N है तो सीन और एंटी ही डिफाइंड होता है, दूसरा एंटी भी निकलेगा। ठीक है, यहां से दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब यहां पे GI प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, अगर GI प्रदर्शित नहीं की जाएंगे तो यहां पे सीन और एंटी नहीं मिलेगा। सर GI प्रदर्शित कब क्यों करी जा रही है, यहां पे तो पक्का N पे एक लोन पेयर और एक OH रहेगा, डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे। ये R और R डैश, ये जो कीटोन से आ रहे हैं, ये हो सकता है इस दोनों में R और R सेम हो। अगर R और R सेम होगा तो दो केसेस हो सकती हैं। अगर R बराबर R डैश हो जाए तो ऐसे को बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल, चूंकि ये कीटोन है तो अपन इसको कीटोन बोलेंगे। अगर R एंड R डैश बराबर नहीं है तो अपन इसको अनसिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिकल कीटोन और ये हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर सिमेट्रिकल कीटोन हुआ, खूब ध्यान से, अगर सिमेट्रिकल कीटोन हुआ तो सिमेट्रिकल कीटोन में यहां पे R और R डैश सेम हो जाएंगे, और R एंड R डैश सेम हो जाएंगे तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं की जाएंगी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं की जाएगी, दैट इज ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, नो सीन और एंटी, कोई सीन और एंटी का केस नहीं बनने जा रहा। अगर R और R डैश यहां पे बराबर नहीं रहा तो बेटा ये अनसिमेट्रिकल कीटोन कही जाएंगी। R और R डैश एक जैसा नहीं है तो ये कीटोन ही है, लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन है, और अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो उस केस में पक्का और पक्का GI शो की जाएंगी, दैट इज टू प्रोडक्ट्स, सीन एंड एंटी। ठीक है, तो मुझे आपको ये समझाना था, मुझे लगता है कि मैं समझा सका हूं। ये GI कब शो करेगा, इफ R नॉट इक्विवेलेंट टू R डैश। अगर R R डैश के जैसा नहीं है तभी ये GI शो करेगा। अगर R R डैश के जैसा हो जाता तो यहां पे GI शो नहीं करता, ओनली वन प्रोडक्ट होता। ठीक है, तो आप इसको दर्ज कर ले। नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा आज से 6 महीने बाद, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, है ना। अभी बस मैं वो आइसोमर्स की महत्व को बतला रहा था, आइसोमर्स की इंपॉर्टेंस बतला रहा था कि देख बेटा, आइसोमर्स पता रहेगा तो आप प्रोडक्ट कितने होंगे ये बता पाओगे। आइसोमर्स से डायरेक्ट अच्छे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बेटा इनडायरेक्टली खूब अप्लाई किए जाते हैं क्वेश्चंस में आइसोमर्स को।
फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज एक क्वेश्चन भी मैं बनवाना चाहूंगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन से बेटा आपकी अप्रोच नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, है ना, नए डायमेंशन पे आप सोचना शुरू करेंगे धीरे धीरे। मेरा काम यही है बेटा, मैं आपको यहाँ पे बैठा नहीं हूँ कि आपको आंसर्स में मिलाऊं, नहीं, कतई मैं आंसर्स मिलाने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको यहाँ पे लर्न कराने के लिए। हमारी जो मीटिंग होती है, हमारी जो इकट्ठा होती है, हमारी जो गोष्ठी लगती है, बस एक ही उसका मकसद होनी चाहिए बेटा। जब क्लास बड़ा रहता है, आप मेरे पास आते हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका एक ही मोटो होनी चाहिए, वो है लर्न करना बेटा, कंसेप्ट को लर्न करना, है ना। आंसर तो बुक में लिखे रहते हैं, उसको आप, मैं भी बुक पढ़ता हूँ, लेकिन चूंकि आपसे ज़्यादा मैच्योर हूँ तो मैं चीज़ों को थोड़ी सी बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। उसके बदले में मैं आपसे कुछ पैसे ले रहा हूँ, कुछ रुपये ले रहा हूँ, बस हमारा आपका रिलेशन इतना है। लेकिन हाँ, इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इस रिलेशन को सार्थक करिए, और सार्थकता इसी में है कि आप इन चीज़ों को सीख जाए। एक क्वेश्चन है बेटा, इन एसिडिक मीडियम which shows GI। एसिडिक मीडियम में कुछ किया जा रहा है कुछ किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ए में है बेटा दिस कंपाउंड, बी ऑप्शन है, this compound, there is a C option and C option is like this। and also a D option and D option is like this। आप मुझे बताइए कि एसिडिक मीडिया में कौन इसमें जीआई शो करेगा, है ना। ये एमसीक्यू है बेटा, मोर देन वन करेक्ट आप लिखो इसको, एमसीक्यू तो है ही, मोर देन वन करेक्ट। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी मैं मदद करूं, है ना। न्यू डायमेंशंस आपको ये ले जाएगा, नए आयाम डेवलप करेंगे बेटा आपको लर्न करने के। कैसे सर? एसिडिक मीडिया है, जरा सा मैं बात करूं एसिडिक मीडिया क्या होता है सर। मतलब कि ये जो मैंने कंपाउंड रखा है ना, ये मीडियम या मीडिया सेम चीजें हैं। ये जो मैंने कंपाउंड रखा है वह H+ की प्रेजेंस, H+ प्रेजेंस है, H+ की एविडेंस ह्यूज अमाउंट में है। बेसिक मीडियम एक आता है बेटा, इसका मतलब होता है OH- की प्रेजेंस। मतलब कि ये जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं, या फिर कहा जा रहा है कि इन एसिडिक मीडिया विच शोज जीआई, मतलब कि ये कंपाउंड हम एसिडिक मीडियम में रखे हैं, मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड में रखे हैं जिसमें H+ की बहुत ज्यादा मात्रा अवेलेबल है। अब जरा सा ऐसे सोचो फिर H+, खूब ध्यान से, ये कंटेनर है जो H+ से भरा पड़ा है, H+ की बहुत ज्यादा मात्रा इसमें है, H+ की मात्रा है। अब इसी कंटेनर में अपन ऐसे मॉलिक्यूल को इंसर्ट करा दिया तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बॉन्ड बनाया है, बाकी 2 जो होंगे, 2 ये लोन पेयर के रूप में इस ऑक्सीजन के पास इकट्ठा होंगे। अब मैं इसको डुबा दिया हूं किसमें बेटा, ऐसे मीडियम में रखा हूं जहां पे H+ की घनघोर मात्रा है, H+ की घनघोर मात्रा है। अब H+ कब आया है बेटा, प्लस साइन तो तभी आता है जब इसकी इलेक्ट्रॉन किसी ने लेके भाग गए होंगे। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है।
अब बेटा ये है ना, केमिस्ट्री की मैं एक शानदार बातें बता रहा हूं। केमिस्ट्री बड़ा ही जेनरस सब्जेक्ट है बेटा, सहृदयता के साथ काम करेगा। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अच्छा मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हाँ मैं तुम्हें दूंगा यार इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ही बेटा बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये जैसे ही देगा तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी। ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज किसने लिया, हाइड्रोजन ने लिया। हाइड्रोजन पर ऑलरेडी प्लस की मात्रा थी, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसको डोनेट कर दिया, तो किस कहीं से मिल गया ना, अब मिल गया तो ये प्लस वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि अभी न्यूट्रल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनता है बॉन्ड, तो ऑक्सीजन ने लेन देन किया ना बेटा हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पे बॉन्ड बन गया, ये बन गई हमारे पास ऑक्सीजन। अब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन चूंकि आ गया बेटा, तो बोलेगा ये ऑक्सीजन लो भाई मेरा अनपेयर्ड के साथ जुड़ा बनाओ, अब ये जुड़ा बन जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अभी भी इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इकट्ठा है, ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही हम इस कंपाउंड को एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो ये हमसे पूछेगा नहीं बेटा, ये कार्यक्रम कर लेंगे ये आपस में। अब ये अगर कार्यक्रम कर लिया तो देखते हैं बेटा, सेम कहानी सब में चलेंगे। एसिडिक मीडिया है, बोले तो प्लस चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये देगा इसको, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से सर बन जाता है बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बन जाता है बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑलरेडी बना का बना रह जाएगा। अब इसी को मैं बहुत अच्छा से अगर दिखाने की कोशिश करूं तो मैं इसको दिखा सकता हूं दिस टाइप। क्या ये जीआई शो करेंगे, है ना। अब कह रहा है कि ये इन एसिडिक मीडिया में ये रखे हैं, तो कौन इसमें जीआई शो करेगा, तो एसिडिक मीडिया में ये रखोगे तो बेटा ये ऐसे रहेगा नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा तो यहां से यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। पहला कंडीशन पास है सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड का। दूसरा कंडीशन इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज डिफरेंट होने चाहिए। बेटा ये CH3 ये CH3 फेल कर गया, दूसरा कंडीशन, मतलब कि यह हमारा जीआई शो नहीं करेगा, ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा। वेरी सिमिलर ऑल के लिए प्रोसीड कर लेंगे हम, चलिए कर लेता हूं मैं, अच्छा है। बस इसी का नाम बेटा रिएक्शंस है ना। हमने एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट सीखे, ये जरूर आपको आपके कॉपी में दर्ज हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बॉन्ड बनता है। केमिस्ट्री जनरस सब्जेक्ट है बेटा, जिसको कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, ये हमारे जैसे इंसानों की दुनिया नहीं है, जिसके पास ज्यादा है वो देगा नहीं, जिसके पास कमी होगी अपने आप उसको पहुंचा दिया जाएगा। जैसे H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अधिकता थी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, तो ऑक्सीजन ने H+ को इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया। सेम कहानी बेटा ये भी कंपाउंड H+ के लिए रखा गया होगा, यहां भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ही रहा होगा, यहां भी डोनेशन होगी, और डोनेशन होगा तो कुछ हमारा ऐसे चीजें आ जाएंगी, और ये चीजें आ जाएंगी तो ना भूला जाए यहां पे एक लोन पेयर भी होगा। क्या सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? यस सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, पहला कंडीशन पास है। दूसरा कंडीशन टर्मिनल पे लगे हुए इंडिविजुअल वैलेंसीज, इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज डिफरेंट होने चाहिए। H लोन पेयर डिफरेंट है सर, मिथाइल इथाइल डिफरेंट है सर, मतलब कि ये और सेम प्लेन में होने चाहिए। एक डबल बॉन्ड है सेम प्लेन में भी होगा, जीआई भी ये शो करेगा, तो ये जीआई शो कर दिया, बढ़िया है ना। विच शो जीआई, तो बी ऑप्शन दिख रहा है सर। और भी देखो आप, फिर यहाँ पे लोन पेयर है, फिर यहाँ से H+ है। क्यों सर H+ कहाँ से ला रहे हो? एसिडिक मीडिया में डाला हुआ, और एसिडिक मीडिया का क्या मतलब हुआ? H+ की अधिकता। एसिड क्या किया होगा? H+ डोनेट किया होगा ना। एसिड का क्या नेचर होता है? H+ डोनेट करता है। ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिड है, एसिड लिए हैं तो एसिड तो अपना H+ छोड़ दिया होगा, और एसिड H+ छोड़ दिया गया तो उसी कंटेनर में रहा होगा, मतलब कि H+ के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन दी जाएगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन दी जाएगी तो बेटा कुछ ऐसे हो जाएंगे ये, ठीक है। ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर बचा हुआ है। सर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, यस बॉस रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। H और OH इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट है, यहाँ पे सेम आ गया सर, मतलब कि ये जीआई शो हमारा नहीं करेगा, ये हमारा जीआई शो नहीं करेगा। फिर यहाँ पर मैं बेकार थक रहा हूँ, आपको आनी चाहिए, और मुझे पता है आपको आया होगा, आपको इन चीज़ों में मास्टरी कर लेनी चाहिए बेटा, है ना। बस आप आज से क्या सीखे? एसिडिक मीडियम बोले तो H+ की अधिकता, बेसिक मीडियम बोले तो OH- की अधिकता। अब H+ है बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है,
अब ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ को डोनेट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बना दिया। सर एक ऑक्सीजन का लोन पेयर तो बचा ही रह गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, H ने लिया तो H पे माइनस चार्ज, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, बॉन्ड बन गया न्यूट्रल के साथ। ठीक है, सेम कहानी यहां पर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बेटा H+ को दिया जाएगा, और अगर H+ को दिया जाएगा तो कहानी हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी मेरे भाई, ऑक्सीजन प्लस और H के साथ बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का लोन पेयर। सर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? यस रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? यहां से लेकर यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। हमें पता करना है जीआई, हमारा मकसद ये है जीआई ढूंढना है, हमारा मकसद ये नहीं है कि जीआई मत ढूंढो। जीआई नहीं ढूंढोगे तो ये और ये पकड़ लो तो बेटा यहाँ पे जीआई नहीं है, लेकिन ये डबल बॉन्ड के अबाउट ये जीआई शो करेगा, तो हमें कोशिश करना है कि इसमें जीआई ढूंढ ले। तो हमें हमारी मानसिकता, हमें डायरेक्शन ऐसे हेड करना पड़ेगा जहां से वहां पे जीआई एग्जिबिट हो जाए। तो ये हमारा H और लोन पेयर सर बढ़िया है, इंडिविजुअल टर्मिनल पर लगी हुई वैलेंसी डिफरेंट है। हाँ सर डिफरेंट है, यहाँ पे सर H इधर जा रहे हो और यहाँ से इधर और इधर आ रहे हो, मतलब कि ये भी डिफरेंट है। डिफरेंट हुआ सर, सेकंड कंडीशन भी पास कर गया। थर्ड कंडीशन शुड बी इन सेम प्लेन, सिंगल डबल बॉन्ड के अराउंड वैलेंसी सेम प्लेन में ही होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जीआई शो कर देगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे बी और डी राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट सीन एंड एंटी। हमने ईजेड पढ़ा, सिस ट्रांस पढ़ा, सीन एंड एंटी पढ़ा। देन इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कल अपन चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर दो कंपाउंड, ये जैसे यहाँ पे दो कंपाउंड, दो इसी मोलिकुलर फॉर्मूला से दो कंपाउंड बनेंगे, एक सीन और एंटी, तो उनके प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस होंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की मैं अपन चर्चा करेंगे, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देन इट्स ओके फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।